जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आज सेकंड ग्रेड एग्जाम ग्रुप ए का जो पेपर हुआ है जीके का, तो उस पेपर को हमने एनालिसिस किया है और उसके अकॉर्डिंग आगामी जिनका एग्जाम है ग्रुप बी का, सी का, डी का, तो उनको कौन कौन सा पैटर्न का, कौन कौन सी क्वेश्चन का ध्यान रखना है, बड़ा एक बार इन चीज़ों को देख ले। मैं सबसे पहले मैं पॉलिटी पे आता हूँ। और एक बात और, आज का पेपर मॉडरेट पेपर है, इतना मतलब ज़्यादा डीप भी नहीं है, ज़्यादा एजी भी नहीं है, आराम से आप कर सकते हो अगर आपने अच्छे से तैयारी की है। जिन बच्चों ने कंटिन्यू बहुत बेहतरीन तरीके से ऑफलाइन टेस्ट दिए हैं तो एजेड क्वेश्चन वो देख सकता है। जैसे अपने ऑफलाइन जो पेपर के हम पेपर डाल रहे हैं, इवन साइकोलॉजी के जो अप्लाइड क्वेश्चन है वो भी एजेड वहाँ पेपर में पूछे जा रहे हैं। तो जो भी जहाँ से आपने पढ़ा है कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप कर लोगे, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, पेपर ज़्यादा डीप भी नहीं आ रहा है। अब मेन बात क्या है, पॉलिटी की। देखो आज का जो पेपर था उस एग्जाम के अंदर पॉलिटी के 22-23 तकरीबन क्वेश्चन पूछे गए हैं। और एक बात और, पॉलिटी के अंदर आपको मेन आर्टिकल अच्छे से देख लेना। आज काफ़ी क्वेश्चन आर्टिकल के पूछे गए हैं, तकरीबन 6 जो प्रश्न हैं वो आर्टिकल के आए हैं। तो आप चलते चलते आर्टिकल पे एक बार जरूर नज़र डाल देना। दूसरी बात, अब बात करेंगे आयोग के बारे में। हम सारे आयोग पढ़ते हैं, जैसे कि महिला आयोग का प्रश्न नॉर्मल हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, एक दो प्रश्न और हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक क्वेश्चन आया था वित्त आयोग के बारे में, उसमें 30 अप्रैल 2026 तक वित्त आयोग में अध्यक्ष सहित सदस्यों की संख्या कितनी है। तो आयोग सारे पढ़े आपने, लेकिन जो भी आयोग, जैसे आरपीसी का डाल, अगला आगामी एग्जाम में आरपीसी का डाल सकता है या महिला आयोग का डाल सकता है कि 30 अप्रैल 2026 तक आरपीसी में कितने अध्यक्ष सदस्य हैं। तो इन आयोग को 30 अप्रैल तक की डेडलाइन लेते हुए आप इनको अपडेट कर लेना कि कितने मेंबर रहे हैं। एक ही चीज़ आप करंट में जोड़ सकते हो। और इसके अलावा आयोग के अंदर जैसे लोकायुक्त का प्रश्न पूछा गया था कि लोकायुक्त की स्थापना कब, गठन कब हुआ, 3 फरवरी 1973 को। उसने क्या पूछा, लोकायुक्त प्रभावी कब से हुआ, 26 मार्च 1973 से। तो इस प्रकार से लागू और प्रभावी इन दोनों को भी अच्छे से नजर डाल देना। वहां पे आयोग के प्रश्न अच्छे आ रहे हैं, आर्टिकल के 6 प्रश्न पूछे गए हैं। अब बात करते हैं इसके अलावा इंटरनेशनल रिलेशन का प्रश्न है, उसमें क्या है, सैन्य अभ्यास पूछा गया। जैसे 2025 के अंदर भारत और रूस का ऑपरेशन इंदर पूछा गया। हमने पीछे इंटरनेशनल जो रिलेशन की क्लासें कराई है, उसमें आगामी एग्जाम के लिए आप भारत श्रीलंका का देख सकते हो, भारत अमेरिका का देख सकते हो, जिनके संयुक्त सैन्य अभ्यास हुए हैं वहां से एक बार जरूर देख लेना। उसमें जरूरी नहीं कि आपसे 2026 का पूछे, वो 2025 का पूछ सकते हैं। हैंड इन हैंड जैसे चाइना के साथ अभियान है वो भी पूछ सकते हैं। तो ये चीजें आगामी एग्जाम के लिए अच्छे से आप देख सकते हो। अभ्यास का भी हो गया, महिला आयोग को बताई दिया। हाँ, नगर पालिका के अंदर प्रश्न पूछा गया है, हो सकता है अगले एग्जाम के अंदर आपसे नगर पालिका की धारा का प्रश्न पूछ ले, वो भी आप अच्छे से देख लेना, क्योंकि जो फील्ड का प्रश्न पूछ रहा है उससे रिलेटेड अगला जो प्रश्न है उसकी लैंग्वेज चेंज करके वो प्रश्न वहां पे डाल सकता है। और विधानसभा की जो वित्तीय समितियां हैं उसमें से एक प्रश्न पूछा गया, कौन सी वित्तीय समिति नहीं है, तो कौन कौन सी समितियां वित्तीय समितियां हैं वो एक बार देख लेना। एक प्रश्न पूछा गया है, मुख्यमंत्री जी की बुक पूछी गई है, वो करंट में नहीं है, पुराना के प्रश्न में है, अगर पढ़ लिए तो ठीक है, अदरवाइज स्किप कर सकते हो। अब बात आते हैं करंट की। देखो आज की एग्जाम के अंदर करंट में 1-2 प्रश्न ऐसे थे जो मतलब छोड़ सकते थे, इसको नहीं समझ में आ रहे, लेकिन करंट के अंदर जहां जिन प्रश्नों का बोलाबाला रहा है वो मई के महीने का, मई 2026 के करंट के प्रश्न के अंदर गेम के प्रश्न मई में पूछ लिया गया है। कुलपति की नियुक्ति पूछ ली गई है, मई के अंदर है। हो सकता है आज उदयपुर का पूछा, ब्रज का पूछा, कल उदयपुर वाले का पूछ रहे या कर्ण नरेंद्र का पूछ रहे। तो जो कुलपतियों की नियुक्ति अभी हाल ही में नहीं हुई है वो जरूर देख लेना। जैसे आज कैलाश डंगा का पूछा है तो कल मदन जी का पूछ लिया, किसी और का पूछ सकते हैं, उनको आप देख लो। अभी लास्ट के अंदर हमने क्लासें भी करवाई है, शॉर्ट क्लास कराई है, उसमें से देख सकते हो। जैसे राव दुद्धा जी की प्रतिमा का अनावरण कहाँ से किया गया, ये प्रश्न पूछा गया, अभी हाल ही के अंदर है, तो मई के महीने में। और पांडुलिपियों का जो साहित्य अकादमी का प्रश्न पूछा गया वो मई का महीना। तो मई के महीने को अच्छे से निचोड़ देना, 2x स्पीड करके जहां से भी आपको मिले और करंट में आराम से आप कर सकते हो। और राजस्थान जीके की बात करूं, देखो राजस्थान जीके नॉर्मली आ रहा है, राजस्थान की कल्चर आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, तकलीफ नहीं करेगी। राजस्थान की हिस्ट्री में कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कर सकते हो, स्किप करना उसको स्किप छोड़ कर सकते हो। लेकिन राजस्थान की जियोग्राफी के अंदर परिचय टॉपिक, भौतिक प्रदेश टॉपिक, जलवायु टॉपिक, कॉमन टॉपिक आ रहे हैं, जहां से भी आपने पढ़ा है प्रश्न गलत नहीं जाएगा। लेकिन कुछ टॉपिक जिनका बोला रहा है, आज के एग्जाम के अंदर 2 नहीं 3 प्रश्न राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन के पूछे जा रहे हैं। तो अगले एग्जाम के अंदर आरसीडीएफ,
प्लस आरसीडीएफ के आज पूछा गया, हो सकता है कल वाले में पशुधन पूछ ले, पशु गणना का प्रश्न पूछ ले, उनको भी आप चलते चलते नजर डाल देना। और इसके अलावा राजस्थान की एग्रीकल्चर के बारे में आज प्रश्न इतना नहीं पूछा गया, सिर्फ कृषि के जलवायु खंड पूछे गए हैं। हो सकता है कल वाले में कृषि की वैरायटी पूछ ले, फसलों का उत्पादन ज़्यादा कहाँ पे हुआ या किन फसलों में राजस्थान देश में अग्रणी है, उनको भी चलते चलते आप एक बार नजर डाल देना। और उद्योग के अंदर आज क्या है, सीमेंट उद्योग के मंगलम सीमेंट कारखाना कहाँ पे है, जेके सीमेंट कहाँ पे है, ये पूछा गया है। हो सकता है कल वाले में ऊन का पूछ ले या कोई अन्य डेयरी का पूछ ले, वो आप देख लेना। और बस यही है, जो आपने पढ़ा है उसके ऊपर फेथ कीजिएगा, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। हाँ, एक चीज़ और रह गई थी, सेवा क्षेत्र की, सॉरी, इसमें इंडियन इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। देखो इंडियन इकोनॉमिक्स के अंदर है जो क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन आते हैं, उसमें एक क्वेश्चन 2024 का पूछा गया है। अगर आपने पढ़ा तो ठीक है, अदरवाइज मेरे ख्याल से 2025 का लोगों को डेटा याद नहीं हो रहा, तो 2024 का प्रश्न, ऐसे प्रश्न देखो दोस्तों एग्जाम में छोड़ने लायक होते हैं, घबराने की कोई बात नहीं है, वो आप स्किप भी कर सकते हो। लेकिन आगामी जिनका एग्जाम है उन जो स्टूडेंट को, जैसे आज क्या है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का प्रश्न पूछा गया है, तो आगामी जिनका एग्जाम है उसमें मत्स्य संपदा योजना, प्रधानमंत्री की दलहन आत्मनिर्भरता जो योजना है, या सूक्ष्म सिंचाई योजना है, या फसल बीमा की जो योजना है, या एग्रीकल्चर उद्योग में जितने भी वर्तमान में जो योजनाएं चलाई जा रही है केंद्र सरकार की है, उनको आप अच्छे से देख लेना। और नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन का प्रश्न आज पूछा गया है, वो भी आप चलते चलते देख लेना। और GVA के अंदर योगदान कितना कितना है, विनिर्माण के अंदर सर्वाधिक भागीदारी कौन से सेक्टर या कौन से राज्य की है, एक बार चलते चलते नजर डाल देना। तो ये कुछ है, बाकी बड़ा बड़ा पेपर आप लोगों ने देख लिया होगा। उस आधार पे मेनली तो मैं यूं कहूँगा, इक्को वाला पोर्शन हो गया, करंट का प्रश्न हो गया, या पॉलिटिक्स का प्रश्न हो गया, उनमें क्या चीज़ और आप एक्स्ट्रा पढ़ सकते हो, बस इतना ही बहुत है, घबराने की जरूरत नहीं है। ग्रुप बी वालों को अग्रिम शुभकामनाएं, विश यू ऑल द बेस्ट।